है ना सबके लिए हित की भावना करना। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, उसके फलस्वरूप कुछ चाहता है। आप और हम कुछ भी क्रिया करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, उसके बदले हम कुछ चाहते हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम कर्म करते ही इसलिए हैं कि हमें फल की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकार भी भगवान ने वही दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपका कर्म करने पर अधिकार है पर फल पर नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि आप और हम कर्म करेंगे और हमें फल नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो आप अपनी ऊर्जा को फल में गवा रहे हो, उस ऊर्जा को भी कर्म में लगा दो तो आपका फल और भी सुंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि आप और हम फल की इच्छा करते हैं, तो आप और हम अगर पुण्य आचरण कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं और फल की भी इच्छा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसका परिणाम ये होगा कि हमें उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करो